मिल सकते हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ ये जूम व्यवस्था के लिए, इस व्यवस्था के लिए भी कि इसके द्वारा हम लोग आपस में मिल सकते हैं, दूर दूर हैं पर मिल सकते हैं हम। और परमेश्वर का धन्यवाद है कि आज हमारे लिए वक्ता के रूप में मिस्टर उदित सोना जी हैं। ये इलाहाबाद बाइबल सेमिनरी में प्रोफेसर थे थियोलॉजी के, और ये बहुत बड़े साहित्यकार हैं मसीही जगत में, मसीही साहित्य जगत में। कई पत्रिकाओं में लिखते हैं, कई संपादक हैं, और विशेष करके हमारे परिवार के सदस्य हैं। और आज वो हमारे बीच में वचन का प्रचार करेंगे। उदित भाई, आपका स्वागत है। और उनकी बेटी हमारे वर्शिप में अगुवाई करेगी गाने में। तो हम आप सबका स्वागत करते हुए इस प्रार्थना मीटिंग को प्रारंभ करते हैं। परमेश्वर का वचन पढ़ूंगा। हम सबको मालूम है भजन 103 के पहले 1 2 3 4 पद। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, जो जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब लोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं तेरी समस्त आशीषों के लिए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तेरी दया है कि हम सब प्रिय लोग आपस में मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं, तेरे वचन पर मनन कर सकते हैं और तुझे धन्यवाद दे सकते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज इस मीटिंग में कि हम तो भाई लोग मिलकर, भाई बहन मिलकर तेरी आराधना स्तुति करते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के प्रबंध के लिए कि तेरे दास मिस्टर उदित सोना आज वचन पर मनन करने में हमारी अगुवाई करेंगे, और जो जो सहयोग दे रहे हैं प्रभु, उनकी बेटी अक्षा के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे प्रार्थना वॉरियर हैं मिस्टर सुंदरलाल और उनकी पत्नी सरोज लाल, एवं हमारी बेटी अर्चना तिलगोटे के लिए धन्यवाद करते हैं, जो कि आज हमारी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तेरा पवित्र आत्मा हमारे बीच में उपस्थित हो, हमारी अगुवाई करे। सब बातों को तेरे हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन ग्रहण कर, आमीन। अब हम एक भक्ति गीत सुनेंगे बेटी अक्षा सोना मैथ्यू के द्वारा। अक्षा जो है वो भाई उदित सोना की पुत्री है, उनका विवाह जो हो चुका है मैथ्यू परिवार में, इसलिए उनका नाम अक्षा सोना मैथ्यू है। हर पल मेरा
आपका म्यूट है माइक। माइक माइक। हाँ, अब हुआ। होस्ट करता है, अपने से नहीं होता। बहुत सुंदर गीत के लिए अक्षय को बहुत धन्यवाद। और अब हम बाइबल अध्ययन और प्रार्थना में जाएंगे। और हमने निवेदन किया है मिसेस सरोज लाल से कि वो बाइबल पठन में हमारी अगुवाई करेंगे, और उसके बाद भाई सुंदर लाल प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। तो मैडम सरोज लाल। आप सबों को जय मसीह की। जय। मैं पढ़ूंगी। आज के मनन के लिए दिया गया है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 17वां अध्याय, उसके 20 पद से 26 पद तक, जहाँ इस प्रकार लिखा है, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हों, जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हों, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। वो महिमा जो तूने मुझे दी है, मैंने उन्हें दी है, कि वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं, और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा, वैसा ही उनसे प्रेम रखा। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहां वे भी मेरे साथ हों, कि वे भी मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना, और इन्होंने भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा है। मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा, कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वो उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। ये परमेश्वर का जीवित कलाम है। इसके पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर आशीष दे। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करता हूँ भाई सुंदर से कि प्रार्थना में अगुवाई करें, वचन के लिए प्रार्थना, और हमारे वचन पे जो अध्ययन होगा उसके लिए भी आशीष मांगे। आइए हम प्रार्थना करें। महान सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, आपको एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद देते हैं इस सुंदर संगति के लिए प्यार पिता, जो आपने हमारे अयोग्य होते भी हमको दी है। सचमुच में प्यार पिता, हम आपको क्या दे सकते हैं। धन्यवाद 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 के अलावा हमारे पास प्यार पिता आपको देने के लिए स्तुति और आपकी महिमा है प्यार पिता, जो हम अपने ओठों से करते हैं। हाँ स्वर्गीय पिता, सारी चीजें आपके द्वारा दी गई है प्यार पिता हमें। और प्यार पिता, हम आपको क्या दे सकते हैं। हम जानते हैं प्यार पिता कि हम निर्बल है, कमजोर है प्यार पिता। हम जैसे भी है प्यार पिता, आपके चरणों के पास आते हैं। और प्यार पिता, हम आपसे दया की अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि प्यार पिता हमारे कार्य ऐसे नहीं है कि प्यार पिता आप हम पर रहम करे, आपका अनुग्रह हम पर हो। परंतु प्यार पिता, आपको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी है और उसकी आयु घास के फूल के समान होती है। हाँ प्यार पिता, और इसलिए प्यार पिता आपका प्यार, बड़ा प्यार प्यार पिता, प्रेम हमारे ऊपर रहता है, और जिसके कारण प्यार पिता हम आपको हे अब्बा हे पिता कहकर पुकार सकते हैं प्यार पिता। हाँ स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए प्यार पिता, जो हमारे बीच में पढ़ा गया है प्यार पिता। सचमुच में प्यार पिता, आपने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के लिए इस संसार में भेजा, और वो प्रेम प्यार पिता जो संसार हमसे नहीं कर सकता, जो हमारे माँ बाप हमसे नहीं कर सकते, वो प्रेम प्यार पिता आपने हम पर प्रकट किया, कि हम प्यार पिता इस पाप में, संसार में, पाप में, जीवन में पड़े ना रहे, परंतु प्यार पिता बड़े दीन और नम्र होकर आपके क्रूस के नजदीक आकर प्यार पिता हम आपको धन्यवाद देते हुए प्यार पिता, आपकी महिमा और आपकी स्तुति करते हुए प्यार पिता उस उद्धार को प्राप्त करने वाले हो सके प्यार पिता। हाँ स्वर्गीय पिता, हम विश्वास करते हैं कि आपका एक लौता पुत्र इस संसार में इसीलिए आया कि प्यार पिता हमारा उद्धार हो सके। हाँ स्वर्गीय पिता, जैसा आपने हमसे प्रेम किया और हमें सिखाया, और
चाहा कि आपके लोग एक होकर प्यारे पिता आपकी महिमा और आपकी स्तुति करने पाए। और इसीलिए प्यारे पिता जब इस जूम के माध्यम से प्यारे पिता हम सब विश्वासी भाई बहन जुड़ते हैं प्यारे पिता, तो होने दीजिए प्यारे पिता हर एक को प्यारे पिता अपनी पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि प्यारे पिता आज हमारे बीच में जो वचन बोया जाता है वो प्यारे पिता 100 गुना फल लाने वाला हो सके प्यारे पिता। और प्यारे पिता हम एक होकर आपकी महिमा और आपकी स्तुति करते रहें प्यारे पिता। हाँ स्वर्गीय पिता, हम विशेष करके उन लोगों के लिए प्रार्थना और विनती करते हैं जो बीमार हैं प्यारे पिता, आपको पुकारते हैं, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुन प्यारे पिता, क्योंकि बीमारों के मन प्यारे पिता बड़े दीन और नम्र होते हैं प्यारे पिता, और वे आपको जब पुकारते हैं तो प्यारे पिता उन पर रहम कर, ताकि वे चंगाई को प्राप्त करके प्यारे पिता आपकी महिमा और आपकी स्तुति करने वाले हो सके। इसी समय प्यारे पिता हमारी कलीसिया के सारे बुजुर्गों को, माता पिता को प्यारे पिता आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में रखते हैं प्यारे पिता, ताकि हम उनके मार्गदर्शन में प्यारे पिता आगे और आगे बढ़ते जाए और आत्मिक जीवन को ऊंचा उठाने वाले हो सके। हम एक दूसरे का सहयोग करें और प्यारे पिता आपके सामर्थ्य हाथ के नीचे बड़े दीनता और नम्रता से अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हो सके। विशेष करके हम कलीसिया के सारे जवानों को प्यारे पिता आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में रखते हैं और प्रार्थना और विनती करते हैं प्यारे पिता उनकी शक्ति को आप इस्तेमाल कर कि वे प्यारे पिता आपकी राज्य की महिमा और बढ़ती के लिए अपने आप को उपयोग में लाने वाले हो सके। और बच्चों के लिए भी प्रार्थना और विनती करते हैं प्यारे पिता, उन्हें भी ऐसी बुद्धि ज्ञान और समझ दे। सभी माता पिताओं को प्यारे पिता ऐसी बुद्धि ज्ञान समझ दे कि वे अपने बच्चों का पालन पोषण आपके भय और अगुवाई में करने वाले हो सके प्यारे पिता। अनुग्रहकारी पिता, इसी समय हम विशेष करके मौसम के ऊपर जय दे पाना चाहते हैं प्यारे पिता, और उन लोगों के लिए प्रार्थना और विनती करते हैं प्यारे पिता जो बाढ़ से पीड़ित है प्यारे पिता, पहाड़ों में रह रहे हैं, और आपके सारे विश्वासी मसीह भाई बहन प्यारे पिता जो नाना प्रकार के कष्ट उठाकर प्यारे पिता ऐसे मौसम पर प्यारे पिता दुख में और संकट में पड़े हैं प्यारे पिता, सारी विपत्तियों से उन्हें बचाइए प्यारे पिता और उनकी सहायता मदद कीजिए। हम सभी पास्टर्स और प्रचारकों के लिए प्रार्थना और विनती करते हैं। अनुग्रहकारी पिता जो अन्य जातियों के द्वारा प्यारे पिता सताए जाते हैं प्यारे पिता, उनके ऊपर प्यारे पिता अपना आशीष का हाथ रख, क्योंकि आपका वचन कहता है अंत के दिनों में प्यारे पिता ये सब कुछ होगा। हाँ स्वर्गीय पिता, विश्व की सारे देश जो आपस में युद्ध कर रहे हैं प्यारे पिता, हम प्रार्थना और विनती करते हैं जो प्यारे पिता अधिकार रखते हैं उनके लिए प्रार्थना और विनती करते हैं, उनके बुद्धि को इस्तेमाल कर प्यारे पिता, ताकि विश्व में प्यारे पिता शांति स्थापित हो सके। हम प्यारे पिता अपने देश को भी आपके पवित्र और सामर्थ्य हाथ में रखते हैं प्यारे पिता, और प्रार्थना और विनती करते हैं इस देश के सारे अधिकारियों को, विशेष करके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सभी न्यायाधीशों को प्यारे पिता आपके पवित्र और सामर्थ्य हाथों में रखते हैं, जिनके प्रभाव से प्यारे पिता देश में बहुत कुछ हो सकता है। हम प्रार्थना और विनती करते हैं कि उनकी बुद्धि और ज्ञान और समझ को खोल प्यारे पिता, जिससे इस देश में शांति की स्थापित हो सके प्यारे पिता। हम विशेष करके प्यारे पिता आज के वक्ता को आपके पवित्र और सामर्थ्य हाथों में रखते हैं। अनुग्रहकारी पिता उन्हें अपने पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि प्यारे पिता आज जो वचन हमारे बीच में बोया जाए वो बहुत आयत से फल लाने वाला हो सके और हम उसके अनुसार चलने वाले हो सके। अपने संसारिक जीवन को प्यारे पिता महत्व ना दे, परंतु आत्मिक जीवन के लिए प्यारे पिता हम सदा तत्पर रहने वाले हो सके प्यारे पिता। बाकी पूरी आराधना को प्यारे पिता आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में रखते हैं। आप ही हमारी अगुवाई कीजिए प्यारे पिता, आपके ही प्यारे बेटे यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। आज हमारे लिए वचन का प्रचार भाई उदित सोना कर रहे हैं। आप बहुत से लोग जानते हैं, पर मैं बताना चाहता हूं कि वो इलाहाबाद बाइबल सेमिनरी में प्रोफेसर थे, थियोलॉजी के प्रोफेसर थे, और बहुत से शिष्य उनके हमारे चर्च में पास्टर पद पे हैं। आशीष सिंह नागपुर वाले, जयंत मैथ्यूस जो कि सागर में है, और मार्टिन जो वैकुंठपुर में है। ऐसे और भी कई हैं उनके, और अभी वो
रिटायरमेंट के बाद पास्टरी सेवकाई भी कर रहे हैं, और मुख्य उनका जो सेवकाई है वो साहित्य के क्षेत्र में है। उन्होंने बहुत से भजन गीत लिखे हैं और बहुत सी कहानियां, और वो कई पत्रिकाओं का संपादन करते हैं। तो साहित्यिक जगत में वो बहुत विशेष तरह लोकप्रिय हैं। तो उन्हें मैं सादर आमंत्रित करता हूँ आज के वचन के प्रचार के लिए। भाई उदित सोना। अनम्यूट करो जतिन, अनम्यूट करो उनको। अनम्यूट करो जतिन, आप करना देखना। उदित अनम्यूट करके दे, अनम्यूट करो अपने जतिन। हेलो, आवाज आ रही मेरी? हाँ आ रही यार। ओके। बीच में मेरे फोन में कुछ प्रॉब्लम आ जाने के कारण मैं दिखाई नहीं दिया हूँ। प्रभु का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आज के विशेष समय के लिए, और मैं आपके ऑनलाइन मिनिस्ट्री के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इसको जारी रखा है। बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन मिनिस्ट्री कोरोना से शुरू हुई थी, लेकिन बीच में आके कई लोगों ने बंद कर दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ अपनी बड़ी बहन विनीका और जीजा जी का, जिन्होंने इसको रेगुलर रखा है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि दिसंबर में मेरी बाईपास सर्जरी होने के बाद ये मेरा पहला ऑनलाइन कमिटमेंट है जो मैं आप लोगों के साथ आज पाया जाता हूँ। परमेश्वर ने मेरे को जीवित रखा और मेरी हेल्थ धीरे धीरे ठीक होते जा रही है। अभी भी मेरे को कभी कभी चेस्ट पेन होता है, चलने से परेशानी होती है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैंने ये जिंदगी मांगी उसकी कि यदि तू मेरे को जिंदगी देगा तो मैं तेरे वचन के प्रचार में ही लगा रहूंगा, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज हम लोग देखेंगे यूहन्ना 17। इसमें बहुत सारे लोग, आप लोग जो वचन को पढ़ते हैं जानते हैं, और ऊपर में भी लिखा हुआ है कि यीशु की महायाजकीय प्रार्थना। और इसमें इसको हमने 3 भाग में बांटा है। पहला स्वयं के लिए प्रार्थना, फिर अपने चेलों के लिए प्रार्थना, फिर सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना। जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं वे जानते हैं कि बाइबल कई प्रार्थनाओं का वर्णन करती है। अगर आप कोई लिख रहा है तो आप नोट्स लिखते जा सकते हैं। लगभग 650 650 स्पेशल प्रेयर प्रभु के वचन में मिलते हैं, जिसमें से लगभग 450 450 प्रेयर का आंसर मिल गया है। हम तब जब कुछ चाहते हैं तो परमेश्वर से मांगने के लिए प्रार्थना करते हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ एक विशेष प्रार्थना यूहन्ना ने अपने 17वें अध्याय में हमें लिख के दी है, और हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने क्यों प्रार्थना करी। मैं इसको बार बार पढ़ता हूं और इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो उसके बाद फिर लिखने का भी मेरे को प्रभु जी प्रेरणा देते हैं। प्रार्थना क्या है इस बात को हम सब जानते हैं। ये प्रार्थना परमेश्वर के साथ बातचीत है। ये द्विमार्गीय 2 वेज है। एक प्रेयर करता है, दूसरा सुनता है, इसका रिस्पॉन्स देता है। जहां विश्वासी अपने विचार, अपनी बात, अपना निवेदन प्रभु को व्यक्त करते हैं। मैं बहुत ही सरल शब्दों में आपके साथ आज का वचन बांटना चाहता हूं, ताकि छोटे से छोटे लोग जो यहाँ पर ज्वाइन किए वो समझ सकें। यूहन्ना 17 को कई बार मैं पढ़ा हूं और आप भी पढ़े होंगे। इसमें कई सवाल आते हैं। उसमें मेरे को जो सबसे बड़ा सवाल लगता है वो पद 21 में मिलता है। वो सवाल है, प्रभु ने क्यों प्रार्थना की? Why did Jesus pray? वो तो सबके विषय जानता है। किसका कल क्या है, आज क्या है, उसका कल क्या होगा, ये सारी बातें जानने के बाद प्रभु क्यों प्रार्थना किया? मैं पिछले 55 साल से सेवा में हूं, और मैं सोचता था कि मैं 70-80 चर्च में प्रचार कर चुका हूं, कई गाने लिख चुका हूं, कई गाने गा चुका हूं, कई गायक गायिकाओं की रिकॉर्डिंग की है, कई किताबें लिख दी है, 35 साल सेमिनरी में पढ़ाया, 10 साल मैंने स्टूडियो में काम किया,
गरीब पास्टर, जरूरतमंद विधवा और जो गरीब छात्र हैं उनके लिए फंड रेज करके सबकी सहायता भी गई। और मैं सोचता था कि मेरी उपलब्धियां बहुत ज्यादा हैं, और लोग सोचते भी ऐसा है। लेकिन परमेश्वर ने मुझे इस विचार से रोका और कहा, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बता तूने मेरे साथ कितना समय बिताया है अभी तक। 55 साल की सेवकाई में तूने प्रार्थना में मेरे साथ कितना समय बिताया है, यही तेरी उपलब्धि है। ये परमेश्वर ने मुझसे बोला है। जो व्यक्ति 55 साल से प्रभु का सेवा कर रहा है उसके सामने ये सवाल है, और प्रभु ये बता रहा है कि प्रार्थना में जो तूने समय बिताया है वही तेरी जीवन की उपलब्धि है। और मैं 1975 से आज तक प्रभु की सेवा कर रहा हूं, और मैंने इस बात को पहचाना है कि प्रार्थना जो है एक बहुत बड़ी एक जीवन शैली है। और यहाँ पर जो एक सवाल आया है कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की कि सारे एक हों, आज हम इस विषय पे देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं कि सब एक हों, जिसके लिए हम 20, 21 और 22 पद को देखेंगे, और बाकी जब हमको फिर से मौका मिलेगा तो उसको भी हम उस पर ध्यान रखेंगे। प्रभु यीशु ने ऐसी प्रार्थना क्यों की? क्या प्रभु यीशु मसीह को ऐसी प्रार्थना करने की जरूरत थी? हम जानते हैं कि कई बार प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की है, और वचन में लगभग 38 बार ये बताया गया है। जैसे कुछ उदाहरण में दे रहा हूं जो आप जानते हैं। गत्समनी में प्रार्थना की, क्रूस पर प्रार्थना की, लाजरस के पुनरुत्थान के पहले प्रार्थना की, चेलों के चुनाव के पहले प्रार्थना की, और प्रभु की प्रार्थना के पहले प्रार्थना की। और आज हम लोग देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है प्रभु भोज के बाद और गिरफ्तारी से पहले जब उसके दुख का समय आया था, उस दुख के समय में वो ये प्रार्थना करता है। अगर आप पूरे अध्याय को देखेंगे तो उसके 3 भाग हैं। पहला भाग है महिमा, ग्लोरिफिकेशन। दूसरा भाग है यूनिटी, एकता। तीसरी बात है प्रभु को जानने का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ नोइंग गॉड। पूरे अध्याय में से मैंने जैसा बताया 20-21 हम ध्यान देंगे, और उसने प्रार्थना की कि सब एक हों। और आज मैंने जो इस विषय पे सीखा है कि हम लोग क्यों एक हों, उसके विषय में हम लोग बात करेंगे। पद 20 को पढ़ने से के पहले हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने चेलों के लिए प्रार्थना की। 6 से लेके 19 में हम देखते हैं चेलों के लिए प्रार्थना की, जिसको मैं जब मौका मिलेगा तो उसके विषय में भी जो मेरा अध्ययन होगा मैं आपके साथ करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग पद 20 को देखेंगे, और मैं चाहूंगा कि कोई इसको जोर से पढ़े। पद 20। मेरी सबके माइक बंद है। पद 20, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। ये एक नया विषय यहाँ पर हमको मिलता है कि प्रभु ने ऑलरेडी चेलों के लिए प्रार्थना करने के बाद अपनी प्रार्थना को आगे बढ़ाया। ये चेले जो थे उसके सामने थे, और उनके लिए केवल प्रार्थना नहीं की, बोलता है यूहन्ना, वो उनके लिए भी प्रार्थना कर रहा है जो आगे उस पर विश्वास रखेंगे। पहला खंड हम देखते हैं कि मैं केवल इनके लिए ही प्रार्थना नहीं करता। यीशु पहले 11 चेलों के लिए प्रार्थना कर चुका है। हम जानते हैं कि यहूदा जो है वहां से चला गया था। यीशु मसीह के पास एक ऐसा हृदय है, एक ऐसा दर्शन है कि वो आगे भी जो और लोग विश्वास करेंगे उनको वो उनके लिए प्रार्थना करता है। ये वे विशेष लोग हैं जो इन चेलों के प्रचार से और उनकी गवाही से परमेश्वर पर विश्वास रखेंगे। जो भी प्रभु के लिए बचाया जाता है, जो भी विश्वास करता है, उसका काम है गवाही देना, वचन को प्रचार करना, और उस प्रचार और परमेश्वर के वचन से
दूसरे लोग बचाए जाएं। मत्ती 28 में भी हम देखते हैं कि वो उनको एक आज्ञा देता है। 20वें पद को अगर कोई पढ़िए, मत्ती 28:20। कोई नहीं पढ़ पाएगा। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। ये देखिए, परमेश्वर का वचन बता रहा है कि जो सीखे हैं हम उसको दूसरों के साथ शेयर करना बहुत जरूरी है। और हम देखते हैं चेलों ने पवित्र आत्मा पाया। प्रभु यीशु मसीह ने जाते समय ये प्रतिज्ञा की थी, मैं अपना किसको भेजूंगा? पवित्र आत्मा को भेजूंगा। और हम देखते हैं प्रेरितों के 1:8 में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और यहूदिया और समरिया और पृथ्वी के छोर तक और छिंदवाड़ा में भी मेरे गवाहोगे। उसने हमारे लिए भी प्रार्थना की। ये बहुत सुंदर बात है कि जो चेले उनके सामने थे, ऐसे समय में जबकि वो क्रूस पे चढ़ाया जाने वाला था और उसको अपनी मृत्यु की जानकारी थी, उस समय में ये महायाजकीय प्रार्थना करता है। और उसी की प्रार्थना का हम फल हैं। जो प्रार्थना उसने उस समय की, उसके प्रार्थना के द्वारा जो कार्य हुआ, उसके द्वारा हम बचाए गए हैं और हम उसके प्रार्थना का फल हैं। एक बड़े स्कॉलर हैं, उनका कहना है, उनका नाम मार्गन है, ये कहते हैं उसने उनके लिए प्रार्थना की, वो हमारे लिए भी प्रार्थना करता है। वो जानता था कि उसकी मध्यस्थता की प्रार्थना बनी रहेगी मृत्यु के बाद भी। ये मध्यस्थता की प्रार्थना आज भी कार्य करती है, जो हमारे लिए है। और कल जो परमेश्वर का वचन सुन के विश्वास करेंगे, जो प्रेम के साथ आज्ञाकारी रहेंगे और जो इस प्रार्थना पे विश्वास करके उनका भरोसा रखते हैं, उनके लिए भी ये प्रार्थना रहेगी। और ये प्रार्थना जब तक वो नहीं आता है सेकंड कमिंग में, तब तक इस प्रार्थना का प्रभाव पड़ता रहेगा, वचन प्रचार किया जाता रहेगा और लोग विश्वास करते रहेंगे। आगे लिखा है, परंतु उनके लिए भी जो भी इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास रखेंगे। ये इस बात को बताता है कि यीशु के जाने के बाद चेलों को ये जिम्मेदारी दी गई है। उनकी जिंदगी में जो बातें हुई उसको हम लोग जानते हैं, लेकिन जब ये बात कही गई थी उस समय सुसमाचार की कोई किताब नहीं थी। और यीशु मसीह ये भी जानता था कि ये कमजोर हैं, हो सकता है प्रचार में ये असफल होंगे, लेकिन उसके बाद वो जानता है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उनको ऐसा वचन देगी कि लोग उनकी सुनेंगे। और जो चेलों ने विश्वास किया है, उसके विश्वास के आधार पर जो ये गवाही देंगे, दूसरे लोग भी मसीह यीशु पर विश्वास करेंगे। यीशु को पूरा विश्वास था कि क्रूस की मृत्यु तथा पुनरुत्थान के बाद चेलों की गवाही से लोग उस पर विश्वास करेंगे। आज भी वो इस बात को जानता है कि जो भी यीशु मसीह की गवाही देगा, उसके उद्धार का प्रचार करेगा, गवाही देगा, लोग उस पर विश्वास करेंगे। और पुनरुत्थान के कारण कई लोगों के विश्वास का नवीनीकरण होता है और वो प्रभु को ग्रहण करते हैं। हम में से जितने लोग वचन को सुन रहे हैं, पुनरुत्थान के सामर्थ्य के कारण हमारा नवीनीकरण हुआ है और हमने इस सेवा में अपने को समर्पित किया है। और प्रभु यीशु मसीह इस बात को भी जानते थे कि पवित्र आत्मा वो तीसरा व्यक्ति है जिसकी सामर्थ्य से न केवल चेले आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद भी जो लोग आएंगे, आज भी जो लोग आ रहे हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पाके वो जो भी वचन सुनाएंगे, लोग विश्वास करेंगे और उनकी सेवकाई आगे बढ़ेगी। एक बात हम और देखते हैं कि प्रभु ने इस प्रार्थना के द्वारा चेलों का अभिषेक किया कि वो यीशु मसीह की सेवा को आगे बढ़ाएं। और प्रभु बोला कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। उस समय उनको मालूम नहीं था कि वे कहाँ कहाँ होंगे, क्या क्या काम करेंगे, प्रभु उनसे क्या क्या काम कराएगा। वो अंदर से कई जगहों पे कमजोरी को भी महसूस किए, लेकिन हम साफ रीत से जानते हैं कि जब पवित्र आत्मा उन पे आया
तब वो सामर्थ पाए। और उन्होंने बड़े बड़े काम किए। प्रेरितों के काम को हम पढ़ते हैं तो पता चलता है ये सामर्थ की किताब है, गॉस्पेल ऑफ पावर। मैं चाहूंगा कि हर दिन आप एक चैप्टर उसमें से जरूर पढ़ें। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हम जो लोग समर्पित हैं, जो लोग प्रभु के भय में हैं, जो लोग इस प्रार्थना पे विश्वास करते हैं, उन सबको प्रभु अपनी काम के लिए इस्तेमाल करेगा। मैं एक छोटी सी गवाही यहाँ पर देना चाहूंगा। जिस शहर की हमारी बड़ी बहन विनी है, उस शहर में एक क्रिश्चियन हॉस्पिटल है, और मुझे एक बहुत अद्भुत इनविटेशन मिला अभी दिन पहले। क्रिश्चियन मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उन्होंने मुझे चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया। मुझे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मैं ऐसे बड़े बड़े सेमिनार में बड़े बड़े लोगों के बीच में ज्यादा मैं कभी प्रचार नहीं किया हूं। लेकिन उस समय मुझे बहुत ही आशीषित अनुभव हो रहा था जब एक हार्ट पेशेंट उस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और नर्स को परमेश्वर के वचन से उत्साहित कर रहा था। ये मेरे जीवन के लिए एक बहुत अद्भुत काम लगता है कि मैं जबकि एक हार्ट पेशेंट हूँ, दवाइयाँ खा रहा हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, और मुझे ऐसे बड़े कॉन्फ्रेंस में, जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का एक कॉन्फ्रेंस था, 250 लोग बुलाए गए थे, वहां प्रभु मुझको उनके सामने में खड़ा करता है। एक पेशेंट को, डॉक्टरों को परमेश्वर के वचन से प्रचार करने के लिए उसने मुझे खड़ा किया। प्रभु की महिमा हो। अभी कुछ दिन पहले, ये दूसरी बात मैं बताना चाह रहा हूं, हम लोग जो 1989 से लेके 81 तक यूनियन बिब्लिकल सेमिनरी यवतमाल महाराष्ट्र, जो हमारे फ्रेंड्स लोग उस कॉलेज में पढ़े थे, हमने एक प्रोग्राम बनाया कि चलो हम लोग सब उस कॉलेज में जाएंगे जो हम लोग 40-45 साल पहले वहां पढ़े। और हम लोग सब आए और हम लोग इतने खुश हुए एक दूसरे से मिलके। 40 साल की सेवकाइयों में हमने क्या क्या किया, एक दूसरे का शेयर किया। मैंने गाना भी गाया बच्चों के सामने भी, मीटिंग में भी। और मेरे लिए जो सबसे अद्भुत बात है, लास्ट में प्रभु भोज हुआ। इसमें सब मेरे दूसरे दोस्त लोग, जो कोई डीएस है, कोई बिशप है, कोई इंग्लैंड में एक बड़े चर्च का पास्टर रहा है, एक हमारा फ्रेंड जो कंबोडिया में सेवा कर रहा है, ये सारे लोग सामने थे। और मुझे जो ऑर्गेनाइजर ने बोला कि सोना तू प्रचार करेगा, मेरे को बहुत ही अद्भुत लगा। और मैंने इसी विषय पे एक छोटा सा, कि हम लोग सब एक हों, इस विषय पे मैंने 5 मिनट वहां प्रचार किया। तो ये बातें मुझे बहुत अद्भुत लगती है, क्योंकि मैं अपने आप को इस लायक महसूस नहीं करता हूँ कि मैं इतना लायक हूँ कि इतनी बड़ी बड़ी सभाओं में, इतने बड़े बड़े लोगों के बीच मुझे बोलने का मौका मिले। हाँ, ये बात बहुत लोग जानते हैं कि मैं शुरू से ही गाना गाते आया हूँ। उसकी छोटी सी गवाही भी देना चाहूंगा। जिस शहर में मैं आया हूँ, वहां आने के पहले परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तू सब जगह जाके सेवा किया है, रांची में, दिल्ली में, इलाहाबाद में, लेकिन तूने अपने शहर कोरबा के लिए क्या किया। कोरबा एक बहुत ही विशेष शहर है। यहाँ के पुराने बस स्टैंड में 1975 में मैं एक ऑर्केस्ट्रा में गाना गाने आया था। और उस समय हमारी बड़ी बहन विनी की जो छोटी बहन है एस्तर दीदी, एस्तर दत्ता, यहाँ पढ़ाती थी। उनका मैं छोटा भाई हूँ, तीनों चारों बहनों का सबसे छोटा भाई। और उनको इनसे प्यार मिला और मैं आज उन्हीं के कारण सेवा में खड़ा हूँ। और वो दीदी के पास मैं मिलने गया, एस्तू दीदी के पास। मैं सोचा बहुत खुश होगी कि मेरा भाई ऑर्केस्ट्रा में गाना गाने आया और मूर्ति के सामने गाना गाएगा। उन्होंने मेरी क्लास ले ली। उन्होंने बताया दूसरी जो आज्ञा है वो कहती है कि तू किसी मूर्ति के सामने झुक के उसकी उपासना मत करना, तू कोई मूर्ति खोद के ना बनाना। ये बातों ने मेरे को परेशान कर दिया और दीदी ने मेरे लिए दुआ करी। उसके बाद में उस प्रोग्राम में फिर आगे गा नहीं सका।
और दीदी के प्रेयर के कारण मैंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया कि आज से मैं प्रभु यीशु मसीह का गीत गाऊंगा। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। 71 साल की उम्र के बाद भी मैं अभी जब सेमिनरी गया, पुरानी सेमिनरी में, तो मैंने गाना गाया। मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूँ। हम देखेंगे अब पद 21 को। यीशु सब विश्वासियों के बीच एकता की प्रार्थना करता है। यही हमारा टाइटल था, जीसस प्रे फॉर यूनिटी अमंग द डिसाइपल्स एंड बिलीवर्स। और हम यहाँ पर पद 21 को पढ़ेंगे। कोई पढ़िए। कि वे सब एक हों, जैसे है पिता मुझ में हे पिता तू, जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हों, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। प्रभु का धन्यवाद करते सुंदर पद के लिए, जहां पर वो हम सब के लिए दुआ करता है कि हम सब क्या हों, एक हों। आपको मैं प्रकाशित वाक्य में ले चलना चाहता हूं कि इनको एक होने के लिए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु मसीह इस प्रार्थना में प्रभु के सिंहासन के सामने एक महान भीड़ को देखते हैं, और ये प्रार्थना उनके लिए भी है। कोई निकाल के पढ़िए प्रकाशित वाक्य 7:9 से 10। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, अनेक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है, और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर है बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। बहुत धन्यवाद पढ़ने के लिए। देखिए, यूहन्ना में प्रार्थना लिखी गई है। फिर उसके बाद यूहन्ना अपने दूसरी किताब प्रकाशित वाक्य में बताता है, एक पूरी दुनिया को ये बता रहा है, अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग, अलग अलग संस्कृति के लोग, अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग जाति के लोग, इन सब लोगों को प्रभु अपनी प्रार्थना में याद कर रहा है और उनकी एकता के लिए प्रार्थना कर रहा है कि भले इन लोग अलग अलग हैं, भले इनके अंदर कई प्रकार की भिन्नता है, लेकिन जब वो विश्वास में आएंगे तो वो लोग एक हो जाएंगे। इसीलिए वो प्रार्थना करता है। हम देखते हैं कि हे पिता, मैंने उन चेलों के लिए जो तूने मुझे दिए, उनकी एकता के लिए प्रार्थना की। ये सब गलीली लोग इस जगह पे और इस स्थान पे हैं, और ये यहाँ से जाएंगे और उनके बाद कई अनगिनत लोगों से मिलेंगे, उनको मेरे आदेश के अनुसार से चेला बनाएंगे, अलग अलग देश में जाएंगे, अलग अलग भाषा में जाएंगे, अलग अलग संस्कृति में जाएंगे, अलग अलग वर्ग में जाएंगे, अलग अलग स्टेटस के लोगों में जाएंगे, हर युग में जाएंगे जब तक मैं नहीं आता हूं। इतिहास में जितने भी लोग होंगे उन सब के लिए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। और आज हम देख रहे हैं, जब हम लोग इस 2025 में जीवित पाए जाते हैं, तो इतिहास में हम जब देखते हैं तो किस तरीके से परमेश्वर का ये वचन पूरा हुआ है। ये बहुत ही अद्भुत बात। एक और विशेष बात देखते हैं कि जो इस सच्चाई के प्रति ये प्रार्थना, जो एक सच्ची प्रार्थना है, इसके प्रति जो विश्वास योग्य होता है, जो इस पे विवाद नहीं करता है, जो अपने इस विश्वास के कारण डिवीजन नहीं बनाता है, जो ईश्वर का जीवित सदस्य है, उनके लिए ये बात पूरी होती है कि उनकी विश्वास योग्यता का परमेश्वर को इनाम दिया है। स्पर्जन जो एक बहुत बड़े धर्म वैज्ञानिक हैं, वो कहते हैं कलीसिया की एकता का विकास उसको बढ़ाने में नहीं है कि हम बढ़ाने के नाम पे कोई नया ग्रुप बनाए या कोई डिवीजन बनाए। वो कहते हैं ये बुद्धिमानी नहीं है, लेकिन ये बात जरूरी है कि हम भाइयों के बीच में सच्चा प्रेम हो, हम भाइयों के बीच में सच्चा प्रेम हो, और हम सब भाइयों का परमेश्वर के प्रति
एक सच्चा प्रेम है। लेकिन एक सवाल आता है, हम सब जानते हैं कि हम एक नहीं हैं। हम क्यों एक नहीं हैं? ये कारण उसका पाप है जो हमको परमेश्वर से अलग कर देता है, एक दूसरे से अलग कर देता है, जो हमें एक नहीं होने देता। आप अपने परिवार को देखिए, कई पति पत्नी के बीच कितनी भिन्नता है, कई माता पिता और बच्चों के बीच कितनी दूरी है, नफरत है। कलीसिया हो, हमारी कॉन्फ्रेंस हो, चाहे डायसिस हो, अगर वहां लोगों के दिल साफ नहीं है, और वो कैसे हैं दिल हैं, आप जानते हैं, जिनका दिल साफ है वही एक हो सकते हैं। स्पर्जन कहते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तथा एक दूसरे से प्रेम रखते हैं वही एक हो सकते हैं। लेकिन जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं, सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी को लाते हैं, मैं ज्यादा धर्मी हूं, तुम कम हो, मैं अच्छी प्रार्थना करता हूं, तुम्हें प्रार्थना नहीं करने आती, इस प्रकार का जो विभाजन कर देते हैं, वो लोग कभी भी एक नहीं हो सकते। हम देखते हैं कि प्रभु चाहता है कि उनके सारे सदस्य आत्मा में एक हों। जब उनके दिल एक होंगे, उनको समान अधिकार होगा। सेवा के अवसरों में भी सबको एक समान अवसर मिलेगा। आने वाली भविष्य भी सबको एक बराबर मिलेगी। आज हमारी कलीसियाएं बार बार एकता के लिए प्रार्थना कराती हैं, यूनिटी का कॉन्फ्रेंस कराती हैं, सेमिनार्स होते हैं, लेकिन अंदर से बटी हुई है। हम जानते हैं अधिकारी कैसा व्यवहार करते हैं, सदस्य कैसे एक दूसरे से अलग हैं। पुरुषों को ज्यादा अवसर है, महिलाओं को कम अवसर है। जो ज्यादा देता पर पादरी उसको पूछता है, और जो नहीं देता उसे बात भी नहीं करता। इसी कारण के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए प्रार्थना करी है कि हम सब एक हों, परिवार में एक हों, प्रभु और हमारे बीच में एकता हो, लोगों के साथ हमारी एकता हो, कलीसिया में एकता हो। और इस तरीके से प्रार्थना करने के बाद दूसरा खंड बोलता पद 21 में कि जैसे तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में एक हों, जिससे जगत विश्वास करे तू ही ने मुझे भेजा है। हमारी एकता पिता और पुत्र की एकता की बुनियाद पे बनी हुई है। हम देखते हैं कि 11 चेले वहां उपस्थित थे। सबसे पहले उनके एक हो जाने के लिए यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं, और उसके बाद सारे विश्वासियों के लिए एक हो जाने के लिए यीशु प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह चेलों को प्रार्थना का एक पैटर्न देते हैं। मैं इस बात से बहुत ही खुश होता हूं कि एक मनुष्य के जीवन में जो होना है उसके बारे में परमेश्वर ने पहले से लिख दिया है। मैं जब इन प्रार्थनाओं को पढ़ता हूं तो प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि इन प्रार्थनाओं को पढ़ना हमारे लिए ट्रेनिंग है, ये पैटर्न है जो हमको प्रार्थना करना सिखाते हैं। और मैंने आपको बताया कि कितनी सारी प्रार्थना अकेले प्रभु यीशु मसीह ने की है। और हम देखते हैं यहाँ कि परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र के बीच में एकता का उसने उदाहरण दिया है, और कहा है कि जैसे पिता और पुत्र, परमेश्वर पिता और यीशु मसीह जिस तरीके के एकता में है, उसी तरीके की एकता विश्वासियों के बीच में पाई जाए। यहाँ पर हम जितने लोग इस ऑनलाइन में शामिल हुए हैं, प्रभु हमसे भी यही एक्सपेक्ट करता है कि हम सब में भी वही एकता हो, चाहे हम किसी भी चर्च के हों, किसी भी शहर के हों, किसी भी भाषा के हों। एक और बात हमको सीखनी है यहाँ पर कि यीशु मसीह जो है प्रार्थना को दोहरा रहा है और प्रार्थना का विस्तार कर रहा है, जिसका संबंध भविष्य के सारे विश्वासियों के लिए एकता का बड़ा महत्व है। इस पे फोकस करता है, इसलिए वो प्रार्थना को दोहराता है और प्रार्थना को आगे बढ़ाता है। और वो इस बात पे प्रभु जी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि भविष्य में इस विश्वास के आधार पे बहुत सारे लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे। इसलिए इस प्रार्थना का महत्व इस अध्याय में बताया गया है। तीसरी एक और बात है कि जैसा तू पिता मुझ में है और मैं तुझ में है, यही हमारी एकता का केंद्र है और यही हमारे लिए गवाही है। हमारा एक होना इस बात की गवाही है, जिसने हमको भेजा है, जिसने हमारे लिए प्रेयर की है, उसी की एकता का
हम गवाह हैं या साक्षी हैं। जैसे पिता और पुत्र एक दूसरे में हैं, एक परिवार में हैं, वैसे ही पिता और हम सब विश्वासी जो उसकी संतान हैं प्रभु में तथा एक दूसरे के साथ हम एक हों, ये विश्वासियों की पहचान है। मेरी पहचान है एकता, कलीसिया की पहचान है एकता, पवित्रता की पहचान, परिवार की पहचान है एकता, और हमारे कलीसिया की और समाज की पहचान है एकता। तो आज हम जब इस प्रार्थना के विषय में सुने हैं इतनी बातें, और हमने इस बात को महसूस भी करना है कि आज यीशु की एक होने की प्रार्थना के बावजूद भी परिवार पाप से ग्रस्त है, कलीसिया पापों से ग्रसित है, समाज में कई प्रकार के पाप पाए जाते हैं। आज कलीसिया में, पुलपिट में, कांग्रीगेशन में हम लोग हमेशा एक दूसरे की पापों की ज्यादा बात करते हैं और ये दिखाते हैं कि हम अच्छे हैं, वो बुरे लोग हैं, हम धर्मी हैं, वो अधर्मी पापी हैं। लेकिन याद रखिएगा, पाप दिखता है, पाप छिप नहीं सकता। पाप दिखता है, छिप नहीं सकता। हम जानते हैं अननिया और सफीरा घर के अंदर एक ऐसा निर्णय लिए, उनको लगा कि जो काम हम लोग किए, जो निर्णय लिए उसको कोई नहीं जानेगा, लेकिन पवित्र आत्मा से कुछ छिपा नहीं है। पतरस ने पोल खोल दिया और वहीं पर वो मर गए। हम लोग जानते हैं कि कितने पति पत्नी पाप में हैं और छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी कलीसिया में पास्टर और मंडली के बीच हम पाप के कई उदाहरणों को जानते हैं। पुलपिट कितनी पवित्र है, मंडली कितनी शुद्ध है। इन सब बातों के कारण 2025 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की, क्योंकि वो देख रहा था कि 2025 में क्या होगा, छिंदवाड़ा में क्या होगा, कोरबा की कलीसिया में क्या होगा, नागपुर, बिलासपुर, इन सब की कलीसियाओं के बीच में क्या होगा, वहां का मसीह समाज क्या करेगा, वहां का सारे जो कॉन्फ्रेंस हैं, जो डायसिस है, वहां पर क्या क्या होगा, ये सब को वो देख रहा था। और इसीलिए प्रार्थना करता है कि ये सब लोग एक हों, क्योंकि जब तक एक नहीं होंगे पाप अंदर जाएगा। और हम जानते हैं कि हम सब लोग कमजोर हैं, हमारे पाप ने हमको कमजोर किया है। हम गलतियों की पत्री 5वें अध्याय में पढ़ते हैं शरीर के कामों के बारे में। वहां एक सूची है, उस सूची को देखिए और ईमानदारी से जांचिए कि इनमें से क्या क्या पाप आपके अंदर है। मैं एक बात को याद करता हूं, जब मैं एक्सटेंशन डिपार्टमेंट में था, विस्तार अध्ययन में, तो उसमें मैं एक बार परीक्षा ले रहा था और उसमें से 10 आज्ञा, इसके बारे में मैंने बोला कि आपने एग्जाम में पूछा था, आपने इसमें से कौन सी आज्ञा तोड़ी है। और मुझे एक ऐसा उत्तर मिला जिसको मैंने पढ़ के बहुत ही आश्चर्य किया कि एक ऐसे लेडी जो पीएचडी की है, कॉलेज में प्रोफेसर है, और वो एक्सटेंशन डिपार्टमेंट से बीसीएस कर रही थी, उसको मैंने भी पढ़ाया था। उसने खुल के अपने आंसर में अपने व्यभिचार के बारे लिख दिया। ऐसी ईमानदारी चाहता है परमेश्वर कि जो हमने पाप किए हैं प्रभु के सामने छुटकारे के लिए प्रार्थना करें। मेरा विश्वास है आप सुन रहे हैं, कई बार यही बात आपके सामने लाई जाती है। हमारी जिम्मेदारी होती है कि जब वचन को सुनते हैं तो अपने पापों को पहचानें और पश्चाताप करें। अभी भी जब आप सुन रहे हैं, बार बार इसी मैसेज को सुना होगा, लेकिन कई लोगों के अंदर कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं बदलता है। सबसे बड़ी बात है पाप को जान लेना, और पाप को जान लेने के बाद कुछ न करना, उसी में बने रहना, ये एक और पाप है। यदि हमारे काम मसीह की गवाही नहीं देते हैं तो इसका परिणाम, इसका न्याय इसी जीवन में हमारे सामने आएगा। आइए हम अपने घर की दीवारों को मिटाएं। कई घरों के अंदर दीवारें हैं, कलीसिया में दीवारें हैं,
समाज में दीवारें हैं। यीशु ने हमारे लिए ये प्रार्थना करी कि ये दीवारें तोड़ दी जाए और हम एक हो जाएं, लेकिन हम एक नहीं हो पा रहे हैं। हमारे अंदर एक दूसरे के लिए कड़वाहट है, जलन है, क्रोध है। हम एक दूसरे को सह नहीं सकते, हम एक दूसरे की बुराई करते हैं। लेकिन यीशु मसीह द्वारा की गई इस प्रार्थना का हम ऐसा करके अपमान कर रहे हैं। क्या आज आप अपने परिवार में खुश हैं? क्या आप अपनी कलीसिया में जाकर बहुत अच्छा महसूस करते हैं? पाप पुलपिट में भी हो सकता है, सदस्यों के बीच भी हो सकता है, अपने घर में भी हो सकता है, हमारी कलीसियाओं के बीच भी हो सकता है। इन सब के विरुद्ध में प्रभु यीशु मसीह आज भी वही प्रार्थना कर रहा है कि हम सब एक हों। ये सब तभी संभव होगा जब आप अपने अंदर के पापों को पहचानेंगे और पश्चाताप करेंगे। आप ऐसा कर सकते हैं, अपनी सामर्थ्य से नहीं हो सकता, लेकिन वचन कहता है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं आज प्रार्थना करना चाहूंगा, जिन जिन घरों में एकता नहीं है, पति पत्नी के बीच बनती नहीं है, जिन कलीसियाओं में सदस्यों ने फूट डाली है, उनके लिए मेरी प्रार्थना है जैसे प्रभु की प्रार्थना थी, वे सब एक हो जाएं। प्रभु यीशु ने आपके लिए ही कहा ये प्रार्थना। मेरी दुआ है आपके परिवार की बांटने वाली दीवारें गिर जाएं, आपके कलीसिया के सदस्यों के बीच जो अलगाव है वो जाता रहे। काश प्रभु की ये एकता की प्रार्थना परिवार में, कलीसिया में, समाज में पूरी हो जाए। प्रभु आज इस वचन के द्वारा हम सबको एक करे। आइए हम 2 मिनट खामोश रह के प्रार्थना करेंगे, उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए। प्यारे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं आज इस लाइन के ऑनलाइन के माध्यम से जिन जिन लोगों ने तेरे वचन को सुना है परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं कहीं न कहीं किसी वाक्य के द्वारा, किसी विचार के द्वारा तूने उनको छुआ होगा। उनके सामने ये प्रश्न होगा कि मैं किन किन बातों में एक नहीं हूं। आज 2025 में तूने हमारी परिस्थिति को सुधारने के लिए, हमको एक करने के लिए वही प्रार्थना की है। और ये प्रार्थना आगे भी जाएगी परमेश्वर, और लोगों के बीच में जो दरारें होंगी, जो दीवारें होंगी, ये प्रार्थना उनको तोड़ेंगी परमेश्वर। घर के बीच जो दूरियां हैं, कलीसिया के सदस्यों के बीच जो भेद हैं, पास्टर और कलीसिया के बीच जो मनमुटाव है, जो अलग अलग तरीके की बातें हैं, समाज में जो विभाजन है, उन सबों के लिए आज फिर से तू यही प्रार्थना कर रहा है कि हम सब एक हो जाएं, कलीसिया एक हो जाए, परिवार एक हो जाए, समाज एक हो जाए। जितने लोग ये वचन को सुन रहे हैं उन सब लोग एक हो जाए परमेश्वर। प्यारे पिता, तेरा वचन आज भी, तेरी प्रार्थना आज भी घरों को एक कर सकती है, कलीसियाओं की समस्याओं को दूर कर सकती है। आज प्रभु जी, जब हम गलत कामों के लिए गवाह बने हैं अन्य जातियों के सामने, आज प्रभु जी तू हमसे डिमांड करता है कि हम अपने कामों को सही करें, अपने विचारों को सही करें परमेश्वर, अपने जीवन को सही करें, तेरे भय में आए परमेश्वर, आज्ञाकारी बने, ईमानदार बने परमेश्वर, और जैसा तू चाहता है उसी तरीके की प्रार्थना करना हम भी सीखें परमेश्वर, कि जैसे तूने प्रार्थना की वैसी प्रार्थना हम भी कर सके प्रभु। ऐसी तू सबों को आशीष दे प्रभु जी। मैं नहीं जानता परमेश्वर, तेरी अगुवाई में मैंने ये वचन सबको बांटा है, और मैं विश्वास करता हूँ तू लोगों की जिंदगी को छुएगा, उनके जीवन में कुछ न कुछ सुधार जरूर आएगा परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है हमारे परिवार एक हों, हमारे भाई बहन एक हों, माता पिता एक हों, पति पत्नी एक हों, कलीसिया के सदस्य एक हों, पास्टर और कलीसिया एक हो, समाज को एक। सब बातों के लिए धन्यवाद करते हुए ये दुआ तेरे नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर ले। आमीन, 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 आमीन।
और हमारी बेटी अर्चना तिलगुटे प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आइए हम सब विषयों को लेकर प्रार्थना में जाएंगे। आज जबकि हमने बहुत ही सुंदर वचन सुना है, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आइए हम अब शाम के समय में परमेश्वर के चरणों में जाएंगे। धन्यवाद शक्तिमान पिता परमेश्वर, आज के सुंदर वचन के लिए, आज की आराधना के लिए, इस संगति के लिए खुदावन। जबकि लोग उपवास और प्रार्थनाओं के साथ पिता परमेश्वर आपके चरणों में है कि आपके श्रीन आवाज को सुने। आपने अपने दास उदित अंकल को प्रभु जी आपने बहुत आय से इस्तेमाल किया, जबकि वो आज फिर से एक टॉर्च बैरियर के रूप में और इस आयु में भी पिता परमेश्वर आपने बड़ा करेज दिया खुदावन कि आपके नाम को लेकर खड़े रहे स्वामी। आप ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहे हैं स्वामी, क्योंकि पिता परमेश्वर आपका वचन स्वामी ऐसा जीवित है जो दो धारी तलवार के समान है, मांस मांस और गूदे गूदे को वार पार छेदता है, और जिस कार्य के लिए भेजा जाता है उस कार्य को सिद्ध किए बिना लौटता नहीं। आज भी आपने अपने उदास के द्वारा वचन की मनादी की है प्रभु जी, उन्होंने खुदावन, और जो वचन बोए गए हैं प्रभु जी इस पिता परमेश्वर इस मौसम में, इस मानसून में पिता परमेश्वर बहुत आय से फल लाने वाले हैं प्रभु जी। हम विश्वास करते खुदावन, क्योंकि आप चाहते हैं प्रभु जी कि आपने जैसे आज सिखाया कि जैसे परमेश्वर और मसीह एक हैं, वैसे ही चेले भी मसीह में एक हो, और आने वाले जो लोग हैं, जो विश्वासी हैं, वो भी परमेश्वर में एक पाए जाए। क्या ये भली और मनोहर बात है मेरे स्वामी कि भाई लोग आपस में मिले रहें। और पिता परमेश्वर आप हमारे बड़े भाई, आप हमारे बड़े पिता हैं ईश्वर राजा, हम आपको धन्यवाद देते खुदावन। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए पिता परमेश्वर, जबकि हमारे देश में खुदावन आपसी रंजिश और बहुत सारी बातें प्रभु जी सामने आती है, जबकि लोग घमंड से प्रभु जी, जलन से, व्यभिचार से पिता परमेश्वर एक दूसरे के विरोधी हो रहे हैं खुदावन। पिता परमेश्वर इन दिनों हम जवानों को देखते प्रभु जी, वो सेल्फ सेंटर्ड हो गए प्रभु जी, मोबाइल को लेकर पिता परमेश्वर अपने आप को केवल सेल्फ इम्प्रूव और सेल्फ शो करना चाहते प्रभु जी। ये सारी बातें आपकी ओर से नहीं है। आज आपने सिखाया कि हम सब एक हो खुदावन, और प्रभु जी प्रेम में हम अपने से दूसरे को अच्छा समझे खुदावन। निश्चय हमारे जीवनों में बहुत सी कमियां, हमारी शिक्षाओं में, हमारे चाल चलन में कमियां हैं, मगर खुदावन आज हमने ये भी सीखा कि ना तो बल से ना शक्ति से परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा। हाँ पिता परमेश्वर, आप ही हमारी इन कमियों को, हमारे जीवन की कमियों को दूर कर सकते हैं। हमारे देश को पिता परमेश्वर बहुत सारे से आशीषित करे खुदावन। यहाँ की इकोनॉमी को ब्लेस कहते हैं, यहाँ के सर्विसेज को ब्लेस करते हैं, यहाँ के पॉलिटिकल इश्यूज को, पॉलिटिकल पार्टीज को इश्यू के नाम से ब्लेस करते हैं प्रभु जी। आप बहुत आज से बढ़ाए पिता परमेश्वर, और आने वाले दिनों में प्रभु जी हम एक दर्शन देखते हैं जो यूएल 2 के अनुसार है कि लोग धाराओं के समान आपकी ओर आएंगे प्रभु जी, और आपका वचन कहता है कि मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा। हाँ मेरे खुदावन, आप अपने दान वरदानों से भरकर प्रभु जी बहुत आज से अपने दास दासियों को और अपने सेवक सेविकाई को और अपने लोगों को, चुने हुए को इस्तेमाल करने जा रहे हैं मेरे खुदावन, ताकि पिता परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी हो जाए, क्योंकि आपका अनुग्रह प्रकट है और हर एक मनुष्य के लिए उद्धार का कारण है। आप धन्य पिता परमेश्वर, आपकी भली योजना के लिए, आपके पुत्र यीशु मसीह के लिए धन्य कहते हैं, आपकी पवित्र आत्मा के लिए धन्य कहते हैं। इस समय हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, विशेषकर प्रभु जी उन देशों के लिए जो कि प्रभु जी एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हैं मेरे पिता परमेश्वर। और प्रभु जी आप शांति के राजकुमार हैं ईश्वर राजा, होने पाए स्वामी कि आपकी शांति उनके जीवनों में काम करे, क्योंकि युद्ध कभी भी पिता परमेश्वर भलाई को नहीं लाता, ये विनाश को लाता है मेरे स्वामी। हाँ मेरे खुदावन, हमने देखा कि दाऊद ने भी जब चुना तो उसने युद्ध नहीं चुना, तलवार नहीं चुनी, वरन राजा आप परमेश्वर आपको चुना खुदावन। प्रभु जी हम इन देशों के लिए आपको चुनते प्रभु जी, आप अपनी भली इच्छा इन देशों में पूरी करें खुदावन, जबकि आप चाहते हैं पिता परमेश्वर की हर एक का उद्धार हो मेरे राजा। खुदावन आज जो वचन सुना है प्रभु जी बहुत आय से आशीषित करे। अगर हमारे बीच में कोई बीमार है स्वामी तो छू लीजिए ईश्वर राजा, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आपने हमारे लिए कोड़े खाए, आपके कोड़े खाने की सामर्थ को लेते हैं। यदि आज किसी का जन्मदिन और शादी की सालगिरह है, बहुत आय से आशीषित करे मेरे राजा। और पिता परमेश्वर अपनी महिमा और सेवा के लिए हम में से हर एक को इस्तेमाल करें। सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की प्रार्थना में अगुवाई करो। अर्चना, स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरा राज तेरी आए, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे पृथ्वी पर।
अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में ना लाए, परंतु ऐसे बचाइए राज्य, पराक्रम महिमा और आमीन आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। सबका ऑन कर दो भाई, माइक खोल दो, सबका अनम्यूट करो, सब एक दूसरे को हेलो हाय, कैमरा भी ऑन कर लीजिए, देख ले